ठीक उसी प्रकार से हमारे चारों ओर भगवान की कृपा बरस रही है, चारों ओर भगवान की कृपा बरस रही है। लेकिन हम ऐसे वासना रूपी रस्सी में बंध चुके हैं कि दौड़ तो रहे हैं लेकिन उस कृपा तक पहुंच ही नहीं पा रहे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। हम घास को देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इच्छा भी है कि पा जाएं, कथा हो रही है, हमारी इच्छा है, सुन रहे हैं, हमारी इच्छा कथा में पहुंच जाए, कथा को सुन ले। लेकिन इन कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी अविद्या से, कभी वासना से हमको समय ही नहीं मिल पाता कि कथा में हमारी उपस्थिति हो जाए। विचार को किया आज कथा में जाएंगे, पड़ोसी से भी कह दिया कथा में चलना है। शाम को श्रीमान जी पड़ोसी चले गए, कथा सुन के आए। क्यों भाई साहब कथा में गए नहीं? अरे चलता तो मगर जीजा जी आ गए। तो ये मगर जो है ना, ये मगर हम सबको जकड़ रखा है। अगर मगर लेकिन जो है ये हमको जकड़ रखा है और हम लोग घास को देख करके भी, अर्थात भगवत कृपा को देख करके भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। अब बांस का मतलब समझ गए ना? बूढ़ भगवान की मननादि तथा तेनम स्थिरचिते कृतं भ्रसम अवदृढ़ं चाहितं ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम। भगवान श्री सनकादिक जी कहते हैं इस कलिकाल में भी जो मनन चिंतन और स्थिर चित्त होकर के दृढ़ विश्वास के साथ भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करता है, इस कलिकाल में भी वो अनेकानेक सुखों को भोग करके अंत में भगवत गति को प्राप्त कर लेता है। वो स्वामी जी लिखते हैं कि जीवात सकल जन्म फल पाए, जीवत सकल जन्म फल पाए। जो इस कथा को चिंतन करता है, मनन करता है, सुनता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, क्या होता है? जीवत सकल जन्म फल पाए, जीवत सकल जन्म फल पाए, जीवत सकल जन्म फल पाए, जीवत सकल जन्म फल पाए। अंत अमर पति सदन सिधाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। जीवत सकल जन्म फल बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। दुर्भाग्य हमारा होता है कि हम भगवत कार्य को कर नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन दोष हम देते हैं भगवान को। दोष किसको देते हैं? भगवान को। एक घटना बताएं, एक बार की घटना है। दो व्यक्ति कुछ धन कमाने के उद्देश्य से विदेश की यात्रा पर निकले, प्रदेश की यात्रा पर निकले। सुनो, अब जब दोनों व्यक्ति निकले और निकल करके जा रहे थे, रास्ते में पैदल का जमाना था, चलते 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 मार्ग में एक खेत पड़ गया। खेतों के बीच से जाना हुआ। अब जब खेतों के बीच से जा रहे तो क्या देखा कि खेत में कुम्हड़ा बोया गया था। जानते हो कुम्हड़ा ना? कद्दू, सीताफल बोया गया था। और उस खेत में खूब कुम्हड़ा, खूब कद्दू।
लगभग एक एक पेड़ में 20-20 फल, खूब कुम्हड़ा, पूरे खेत में कुम्हड़ा कुम्हड़ा दिखाई पड़ रहा था, कद्दू है कद्दू। एक आदमी ने कहा, दूसरे से कहा, देखो भगवान की लीला देखो। इसी से कहते हैं कि भगवान भी कुछ अजीबो गरीब हैं। कहा क्या? अरे कहा भगवान की लीला देखो, कद्दू का पेड़ इतना मोटा और कद्दू इतने बड़े बड़े। कद्दू का पेड़ इतना मोटा लंबा, लेकिन फल इतने बड़े बड़े। देख लो, अब भगवान की लीला देखो। तो कहा इसमें बुरी बात क्या है? अरे कहा क्या बताएं, बरगद का पेड़ इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है कि हजारों हजार लोग चाहे तो उसके नीचे बैठ सकते हैं, ऊपर बैठ सकते हैं, उसमें फल इतने बड़े बड़े होते हैं। और कद्दू का पेड़ इतना है, इतना इतना हल्का, फल इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े फल। अगर इस पेड़ को सीधे सीधे खड़ा कर दिया जाए तो एक फल का भी ओजन ये संभाल नहीं पाएगा। लेकिन भगवान की लीला देखो। जो उसका साथी था उसने कहा, भाई ठीक है, हाँ भगवान ने किया तो ऐसे ही है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, चलते चलते गए, गर्मी का मौसम था, ये बात हो ही रही थी। एक बाग में पहुंचे और बाग का देखा कि बढ़िया बाग है, शीतल छाया है, मौसम भी गर्मी का है, तो लाओ यहीं पर हम लोग थोड़ा सा आराम कर ले। और जैसे उस बाग में आराम करने के लिए लेटे, और जब लेट गए तो दृष्टि गई ऊपर को। जैसे ही निगाहें ऊपर को गई तो क्या देखा कि तो पेड़ आम का है। कहा देखो भाई, देखो देखो देखो। कहा क्या देखे यार? अरे कहा देखो, अभी जो चर्चा कर रहे तो वही सामने आ गई बात। कहा मतलब? कहा आम का पेड़ इतना मोटा, इतनी मोटी मोटी शाखाएं, और फल इतना बड़ा लगा हुआ है। फल इतना बड़ा लगा हुआ। इसी से कहते हैं कि भगवान भी बिना सोचे विचारे काम करते हैं। तो दूसरे आदमी ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान बिना सोचे विचारे काम करते हैं, भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं। कहा हम कैसे मान लें? इतना मोटा कद्दू का पेड़, इतना बड़ा फल, इतना विशाल बरगद का पेड़, इतना बड़ा फल, और देखो आम का इतना मोटा पेड़, इतने छोटे छोटे फल। कहा चलो भाई तुम्हारी बात सही। और दोनों लेटे हैं, तब तक धीरे 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 जैसे ही मंद मंद सुहावनी हवा चली, नींद आ गई। और नींद आई कि भगवान ने सोचा कि इनको अपनी लीला का दर्शन करवा ही दिया जाए। तब तक एक कच्चा आम वहां से टूटा और खट से उनकी नाक पे, और जैसे ही वो कच्चा आम टूट करके नाक पे गिरा, चकाचौंध क्या हुआ क्या हुआ? तो बगल देखा वही कच्चा आम पड़ा हुआ था, नाक से खून निकलने लगा। तो कहा भैया हुआ क्या, हुआ क्या? कहा यार पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऊपर से बड़ी तेजी से गिरा नाक पे और नाक से हमारे खून आ गया, दर्द बहुत तेज हो रहा है। ढूंढा गया तो वही छोटा सा आम मिला। अब आप विचार करिए कच्चा आम कितना मजबूत होता है, पत्थर से ही मजबूत कच्चा आम। तब जो उसके संघाती था, साथी था, उसने कहा भैया इसीलिए हम कह रहे थे कि भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं। अरे कहा फिर भी तुम कह रहे हो हमारी नाक फूट गई, तुम कह रहे हो भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। अरे कहा हम इसलिए कह रहे हैं, अगर कद्दुआ यहाँ लगा होता तो मर गए होते। हरि ओम हरि ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले भोलेनाथ की जय हो। तो बात समझ में आ गई ना कि भगवान जो कुछ भी करते हैं, अगर कद्दू लगा होता तो
और कद्दू टूट के गिरा होता तो नाक नहीं कहो प्राणे चले जाते। इसलिए भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान श्री सूत जी महाराज 88 ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा को बताते हुए विख्यान को आगे बढ़ाते हैं। ऋषियों, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमानम तदा उदर्वास्त्र कला कुलाक्षी तम संतपन्नाम किरीटमाली। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मुख्य श्रोता है परीक्षित जी हैं। जानते ना सब? परीक्षित कौन है ये भी जान लीजिए। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, कैसे परीक्षित जी इस भागवत के मुख्य श्रोता बने। अभी तक आप सुन रहे थे भागवत का महत्व कि भागवत को सुनने से क्या होता है, किसने किसने सुना और सुनने का फल क्या मिला। अब इस सुनने और सुनाने वाले के जन्म के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन दुर्योधन मरा नहीं था। कौरवों के 100 पुत्रों में दुर्योधन जीवित था। 18 छोड़ी सेना का संहार, अभिमन्यु का वध, गुरु द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का वध, पितामह भीष्म सरसैया पर विराजमान, युद्ध का समापन। पांडव युद्ध में विजयी हुए, लेकिन हस्तिनापुर की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत संक्षेप में और बड़ी मूल कथा बता रहे हैं आपको। पांडव इस युद्ध में विजयी हुए, लेकिन हस्तिनापुर की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी बीच में एक दिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और कहा, महाराज मेरा एक विचार है, एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं। क्या है प्रस्ताव? ये है अब कि इस युद्ध में पांडव विजयी हुए हैं, अवश्य में हस्तिनापुर की प्राप्ति उनको हो जाएगी। आज नहीं तो कल आपसे छीन लेंगे, ले लेंगे। फिर क्या किया जाए? कहा मेरा विचार है पांडवों को मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन पांडवों को मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिता श्री द्रोणाचार्य जी ने ही सारी शिक्षा, सारा ज्ञान इनको प्राप्त करवाया था, जिसके बल पर इन्होंने इस महाभारत के युद्ध को विजय प्राप्त किया। और उस विद्या को प्राप्त करके इन पांडवों ने मेरे पूज्य पिताजी का भी इस युद्ध में संहार किया और अपमान किया। पिता के पद का बदला लेने का मन बिल्कुल मेरा मन बना हुई हुआ। क्या किया जाए? दुर्योधन को बात अच्छी लगी कि बिना कुछ किए पांडव मारे जाएंगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कैसे करोगे, क्या करोगे? अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आज रात्रि में जाएंगे, पांडव शिविर लगा के रह रहे हैं और शिविर में जाकर के हम पांडवों के शीश को काट देंगे, चुपके से, चोरी से। अच्छा, दुर्योधन और अश्वत्थामा की एक राय हो गई। अश्वत्थामा कौन? महाभारत में 2 अश्वत्थामा थे, जान लीजिए। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी और एक अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा को दुर्योधन का आदेश हो गया और अश्वत्थामा ने सारी तैयारी कर लिया कि आज रात्रि में जाकर के पांडवों के शीश को मुझे काटना ही काटना है। सुनो, इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण को ये खबर लग गई। भगवान दौड़ करके द्वारिका से आए द्रौपदी के पास और कहा, द्रौपदी एक निवेदन लेकर के आया हूं। क्या है निवेदन? ये है कि आज सोने का स्थान परिवर्तन कर देना, बदल देना। जहां पर जिस शिविर में तुम्हारे पुत्र सोते हैं वहां पतियों को सुला देना, और जहां तुम्हारे पति सोते हैं वहां पुत्रों को सुला देना। देखो भाई, इस महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मार दिया गया है, लेकिन फिर भी द्रौपदी के पास 5 पुत्र जीवित थे। अभिमन्यु के मरने के बाद भी द्रौपदी के पास 5 पुत्र थे। 5 पांडवों से एक पुत्र, 5 पुत्र आज भी द्रौपदी के पास जीवित थे।
भगवान कन्हैया के निवेदन पर द्रौपदी ने वैसा ही किया। जहां पतियों को सोना था वहां पुत्रों को सुला दिया, जहां पुत्रों को सोना था वहां पतियों को सुला दिया। और द्रौपदी को कुछ पता तो था नहीं होने वाला क्या है, भगवान की बात मान करके वैसा कर दिया। लेकिन जैसे ही घनघोर रात्रि के ठीक 12 बजे वो अश्वत्थामा चुपके चुपके आया और पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और उसको लगा कि पांडव ही सो रहे हैं, पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों के शीश को काट दिया, पांचों पुत्रों को मार डाला और पांचों पुत्रों को मार करके पांचों पुत्रों के शीश के बालों को पकड़ करके झूमर सा बनाए हुए पांचों पुत्रों के शीश को लेकर के रात्रि की बेला दुर्योधन के पास पहुंचा। और जैसे ही दुर्योधन के पास गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, मैंने पांडवों का संहार कर दिया, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन भी ठहाका मार के हंसने लगा। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने भीम के पुत्र का शीश अपने हाथों में लिया और धीरे से दबोचा तो खरबूजे की भांति फूट गया। तुरंत दुर्योधन समझ गया कि ये शीश भीम का नहीं, ये शीश तो भीम के पुत्र का है, क्योंकि भीम से मुकाबला मेरा हुआ है। भीम के शीश का मजबूती, भीम के शीश के बारे में मुझे खूब ज्ञान है। और जैसे ही दुर्योधन को लगा कि ये शीश पांडवों के नहीं, पांडव के पुत्रों के हैं, रोने लगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन था तो इसी पांडवंश का ही। दुर्योधन ने सोचा कि पांडवों को मार देते, ये 5 पुत्र जीवित रहते, कम से कम कौरव और पांडवों का वंश आगे चलता तो। लेकिन इस दुष्ट अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को मार दिया, तो यहीं से कौरव और पांडवों के वंश की बेल समाप्त हो गई। और जैसे ही दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा भाग लिया, क्योंकि अश्वत्थामा को लगा कि मुझसे धोखा हो गया, मैंने पांडवों को नहीं, पांडव के पुत्रों को मारा। अश्वत्थामा भगा और भगता गया वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में भगवान श्री वेदव्यास की कुटिया के पीछे छिप करके अपना शरीर वहीं पे छिपा लिया, छिप गया। सवेरा हुआ। जैसे ही सवेरा हुआ, प्रतिदिन की भांति माँ का कर्तव्य है कि पुत्रों को जगाए और पिता के चरणों में प्रणाम करे। और जैसे ही द्रौपदी आज अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई, ओह, आज यहाँ तो खून की धार बह रही थी। सारे धड़ पड़े हुए हैं, सारे के सारे सर गायब हैं। द्रौपदी ने जैसे अपने 5 पुत्रों के कटे हुए सर और पड़े हुए धड़ को देखा, हुंकार भर करके जैसे रंभाती हुई गाय की तरह रो रो करके विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी। द्रौपदी की रोने की आवाज को सुना अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? देखा कि 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, जमीन खून से लथपथ है। द्रौपदी बालों को बिखेरे हाथ कह करके विलाप कर रही है। द्रौपदी ने बारंबार भगवान कन्हैया को दोष लगाया, कर गोविंद, क्या तुझे ऐसा करना था? तूने मेरे पुत्रों को सोने का स्थान परिवर्तन करवा करके अच्छा नहीं किया मेरे साथ।